ऊना के इंदिरा मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में चल रही 39वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता विवादों में घिर गई है। बैडमिंटन प्रतियोगिता में बाहरी खिलाड़ियों की एंट्री पर सवाल खड़े हो गए हैं। नन्हे खिलाड़ियों के साथ आए अभिभावकों ने जिला बैडमिंटन एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए न केवल प्रतियोगिता को रद्द करने की मांग उठाई है, बल्कि नन्हे खिलाड़ियों के साथ धांधली करने पर एसोसिएशन को भंग करने की मांग भी की। मामले में अभिभावकों ने एक शिकायत पत्र जिलाधीश ऊना के नाम लिखा है, जिसमें एसोसिएशन पर धांधली और बाहरी खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे नन्हे खिलाड़ियों के अभिभावकों का कहना है कि जब उनके बच्चों को पंजाब में इसी प्रकार की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से ये कहकर मना कर दिया जाता है कि उनका आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र पंजाब का नहीं है, तो फिर हिमाचल की प्रतियोगिता में पंजाब के खिलाड़ियों को किस आधार पर खेलने दिया गया। अभिभावकों ने साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाड़ी साल भर इस प्रतियोगिता की तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन जिला एसोसिएशन कुछ निजी अकादमियों और बाहरी खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख देती है। इससे न केवल हिमाचल के होनहार खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है, बल्कि उनका भविष्य भी संकट में आ जाता है। अभिभावकों ने कहा कि मामले को लेकर डीसी ऊना को शिकायत लिखी गई है। उन्होंने मांग उठाई कि प्रतियोगिता को रद्द करने के साथ साथ एसोसिएशन को भंग किया जाए। इस टूर्नामेंट में धंधली हो रही है सर। इस टूर्नामेंट में ना ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ ऊना के लिए से प्रतियोगिता हो रही है। इसमें अदर स्टेट के भी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो कि पहले वो डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में पार्टिसिपेट किया उन्होंने 22 जून को ना। उसके बाद वहाँ विनर रनर बच्चे जहाँ भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में। तो ये जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है ये हमारे जिला ऊना के लिए है, बल्कि अदर स्टेट के लिए। वो जब उनकी डिस्ट्रिक्ट बाहर हो चुकी है तो यहाँ किस लिए उनकी एंट्री की है। तो आरडीसी को ज्ञापन दे रहे, क्या डिमांड रहेगी आपकी? हम यही रहेगी भी इस हमारे टूर्नामेंट की जो बाहर के बच्चे हैं उसकी छानबीन होनी चाहिए इस टूर्नामेंट। मेरे बच्चा ना उसमें खेलता है, अंडर 11 में खेला, उसे पंजाब के बच्चों के साथ खिलाया गया। अब जब ऑब्जेक्शन किया तब उस पर कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं बता रहे हैं। जो जिस अकेडमी से खेला गया उसी अकेडमी के कमेटी के मेंबर यहाँ पे हैं। हाँ, तो हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है, ना कोई बता रहा है कुछ। हमारे साथ धंधली धोखा कर रहे हैं। हम बच्चों को पूरा साल ट्रेनिंग कराते रहते हैं। अपने ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो तो हिमाचल के बच्चे ही खेलने चाहिए, ऊना डिस्ट्रिक्ट के खेलने चाहिए, बाहर के थोड़े बच्चे खेलने चाहिए। तो क्या लग रहा है कौन मेन धांधली कर रहा है इसमें? सब कमेटी मिली हुई है, सब मिले हुए हैं। तो अभी क्या डिमांड है आपकी? हमें यही है कि हम ये तो या तो ये टूर्नामेंट रद्द करें या कमेटी भंग कर दी जाए। इसकी शिकायत आप कहाँ दे रहे हैं? हम डीसी कार्यालय में शिकायत दे रहे हैं। ये हमारा शिकायत पत्र है हमारा। वो उससे पहले बच्चे वहाँ खेल के आए हुए हैं, जो बच्चे खेल के आए हुए हैं, ये बच्चे इससे पहले खेल के आए जी टूर्नामेंट। तो हमारे बच्चे ज़िला ऊना में ये जो प्रतियोगिता हो रही है बैडमिंटन की, इसमें भाग ले रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि बाहर के राज्यों के खिलाड़ी वहाँ पर भी प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया है और यहाँ पर भी भाग ले रहे हैं, जो कि हमारे बच्चों के साथ सरासर ये अन्याय है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। तो जिलाधीश महोदय से हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि अगर जो भी इस प्रतियोगिता में गलत हो रहा है तो उसकी जांच की जाए और हमारे बच्चों के साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कोमल मलिक ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एसोसिएशन के पदाधिकारियों के ध्यान में सारी चीजें हैं। जिन खिलाड़ियों को यहां प्रतियोगिता में अवसर दिया है उनके जन्म शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिला ऊना के हैं। एक्चुअल में उसमें उनको रूल्स नहीं मालूम बीएआई के। जो बीएआई के रूल्स हैं वो ये हैं कि जिनकी आईडी एक बार बन जाएगी, किसी डिस्ट्रिक्ट को वो या स्टेट को किसी को रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसके बाद वो खेल कहीं भी सकते हैं, लेकिन उनको अपनी पेरेंट जो यूनिट है उससे एनओसी लेनी होती है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार बहुत से पेरेंट्स हैं जो ट्रांसफ़र होके आते हैं, जैसे मान लो अब डीसी साहब हैं या एसपी साहब हैं, ये लोग ट्रांसफ़र होके दूसरी जगह आते हैं, तो इनके बच्चे अपनी स्टेट से एनओसी लेके इधर भी खेल सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि उधर के बच्चे यहाँ नहीं खेल सकते, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिन बच्चों की अभी आईडी नहीं बनी है किसी भी स्टेट में, वो बच्चे कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब उनकी एक बार स्टेट में विनर हो गए, फिर वो एक स्टेट में जीतने लग गए, उसकी आईडी बन गई, फिर ये क्वेश्चन आता है कि उधर के बच्चे या इधर के बच्चे। अब वो दूसरा पॉइंट जो बच्चे के उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है ना, वो टेक्निकली हमारे बच्चे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट
इधर का है, उनका बच्चा माउंट कार्मेल में 6 साल से पढ़ रहा है, उनकी मदर माउंट कार्मेल में टीचर है और उसके फादर की अजौली मोड़ में दुकान है और राशन कार्ड अजौली का है। तो टेक्निकली वो हिमाचल के बच्चे हैं, पंजाब में भी वो खेल आए। ये जब ऐसे बच्चे जो है वो दो जगह खेलेंगे तो जो बाकी बच्चे हैं उनको कैसे मुक्त नहीं, 2 जगह कैसे, वो तो सारे बच्चे खेल सकते हैं। तो कोई जी वो खेल लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हमें आइडिया नहीं है, 8-10 बच्चे होंगे तो वो कोई मना थोड़ी है। वो पंजाब वाले ऑब्जेक्शन कर सकते हैं उन पे कि भाई आप उधर हो बच्चे तो हमारे तो उनके सेक्रेटरी का भी सुबह फ़ोन आया, बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चा जिस मर्जी स्टेट से आए, हम हर जगह, क्योंकि BAI तो कॉमन है, बेसिकली हम सब एफिलिएटेड हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। तो बच्चे जितना हमारा कंपटीशन ज़्यादा होगा उतने बच्चे हमारे जो हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक सोच ही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।